एक मित्र पूछते हैं, मेरे साथ एक घटना बार बार घटती है कि मैं किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता हूं। न चाहते हुए भी कोई न कोई स्त्री मेरे जीवन में आ जाती है। मुझे मालूम नहीं कि ये प्रेम है या शारीरिक आकर्षण, पर मुझसे नहीं होता कि मैं एक ही स्त्री को जीवन भर प्रेम करूं। लेकिन फिर मुझे गिल्ट भी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी पत्नी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। जब मैं किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता हूं तो यही ख्याल मेरे मन में चलता रहता है। सच कहूं तो उस वक्त मैं अपने गुरुओं को भी मिस करने लगता हूं। मुझे मालूम है कि जीवित गुरु सौभाग्य से मिलते हैं और मैं क्षणिक प्रेम के चलते उस शाश्वत प्रेम से दूर होने लगता हूं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? अगर नहीं तो मैं क्या करूं? क्या अपने जीवन में सुधार करूं? क्या अपनी पत्नी के होते हमें किसी और से प्रेम नहीं करना चाहिए? अगर ये महज शारीरिक आकर्षण है तो कैसे इससे खुद को दूर करूं? मैं किसी भी कीमत पर अपने गुरु से दूर नहीं होना चाहता, उनसे वंचित होना नहीं चाहता। कृपया मार्गदर्शन करें। व्यक्ति अपने विचारों और विचारों से उपजी कंडीशनिंग का ही परिणाम है। तुम कैसे विचारों में यात्रा कर रहे हो, उसका अवलोकन करना अनिवार्य है। विचारों की लगातार हो रही पुनरावृत्ति आदत का निर्माण कर देती है और कई बार तुम बस आदतों के शिकार भर होते हो। आदतें दिखाई तो शक्तिशाली देती हैं, लेकिन उनके प्रति स्वयं को सजगता से भरते ही वो वैसे ही पिघल जाती हैं जैसे लौ के जलते ही मोम पिघल जाता है। बस सजगता की लौ जलाओ। संबंध हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण ढंग है। हमारा जीवन ही संबंधित होने की प्रक्रिया है। संबंध कैसे हैं हमारे, ये पूरे जीवन को प्रभावित करता है। संबंधों से प्रेम, समझ और समस्वरता खो जाए तो वो हमें दुख, निराशा और अवसाद की अंधेरी घाटियों में ले जाने वाले बन जाते हैं। और यदि संबंधों में प्रेम, समझ और समस्वरता परिपक्वता से हो तो ऐसे संबंध आनंद, अहोभाव और समाधि के प्रकाशित शिखरों की ओर ले जाने वाले बन जाते हैं। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में ही होता है। जो थोड़ा थोड़ा सब रास्तों पर चलता है वो कहीं नहीं पहुंचता। एक रास्ते पर यदि बहुत दूर तक जाना हो तो अनेक छोटे छोटे रास्तों को छोड़ना भी पड़ता है। पत्नी के होते हुए किसी और स्त्री के प्रेम में होना या पति के होते हुए किसी और पुरुष के प्रेम में होना संभव है। कभी कभी ऐसा भी होता ही है। कभी कभी नियत की जन्मों जन्मों की लीला भी अपना काम करती ही है। हमारी जीवन यात्रा में विकास संभव है, बदलाव संभव है। पति पत्नी का संबंध भी तो आखिर तुम्हारा चुनाव ही है। लेकिन यदि आपस में प्रेम है, गहरा प्रेम है, तब समझने वाली बात है। तुम कहते हो कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो और अपने गुरु से भी, और जब ऐसे संबंधों में उलझते हो तो दोनों से दूरी अनुभव करते हो। इसका अर्थ है तुम एक स्वाभाविक यात्रा में नहीं हो। प्रेम और काम वासना में अंतर है। काम वासना भी बुरी नहीं है, वो भी सुंदर है। लेकिन अनेक स्त्रियों की ओर भागते रहने से न तो काम वासना की गहराई में प्रवेश संभव है और न प्रेम की गहराई में। तुम कहते हो कि एक ही स्त्री से जीवन भर प्रेम करना तुमसे संभव नहीं है। यह भी तुम्हारी कंडीशनिंग ही है। और प्रेम में होने से तुम्हारा भय है। जब तुम प्रेम में गहरे उतरने से भयभीत हो जाते हो तब तुम अनेक लोगों की ओर भागने लगते हो और अपने को समझाते हो कि प्रेम में पॉजेसिवनेस नहीं होनी चाहिए,
या फिर प्रेम कोई एक पर सीमित कर देने की बात तो नहीं है, या मनुष्य तो पॉलीगैमस प्राणी है। लेकिन ये सब भ्रांत धारणाएं भर हैं। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो चुनाव कर सकता है। वो अपने संबंधों में भी चुनाव कर सकता है, चाहे वो संबंध काम वासना के हों या प्रेम के हों। ये चुनने की क्षमता ही है जो मनुष्य को पशु से परमात्मा तक की यात्रा करा सकती है। एक स्त्री और पुरुष का संबंध एक वृक्ष की तरह होता है। इस वृक्ष का बीज बोने के बाद बहुत देखभाल, सावधानी और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बीज से अंकुर निकलते हैं और विशाल वृक्ष होने की एक लंबी यात्रा पर गतिमान हो जाते हैं। इस यात्रा में धैर्य, प्रतीक्षा, विवेक और संवेदनशीलता की बहुत आवश्यकता होती है। यदि तुम इन गुणों को अपने भीतर नहीं सहेजोगे तो अंकुर को वृक्ष बनने ही नहीं दोगे, या फिर उसे बीच में ही छोड़कर किसी दूसरे बीज को बोने या वृक्ष को तलाशने निकल जाओगे। लेकिन शीघ्र ही अपनी आदत और कंडीशनिंग के कारण वहां भी निराश हो जाओगे। और जब अंकुर वृक्ष हो गया हो तब भी बहुत समझ, प्रतीक्षा और करुणा की आवश्यकता होती है। जैसे कोई वृक्ष पतझड़ और बसंत के बीच निरंतर यात्रा कर रहा होता है और पुनरुज्जीवित हो रहा होता है, वैसे ही प्रेम का भी वर्तुल होता है। प्रेम में भी पतझड़ आता है और फिर नई कोपलें फूटती हैं। बसंत का आगमन होता है। तुम कच्चे और उथले ही रह जाओगे यदि पतझड़ में निराश होकर किसी और वृक्ष की तलाश में निकल जाओगे। प्रतीक्षा करो, ठहरे रहो, संवेदनशील और करुणापूर्ण बने रहो। यदि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो उसका सम्मान करो। अपनी आदतों और कंडीशनिंग के प्रति जागो। उस मार्ग का चुनाव करो जो जीवन में श्रेष्ठता, शांति और गरिमा लेकर आए। अलग अलग स्त्रियों से संबंधित होना और अलग होना तुम्हारी अपनी गरिमा के विरुद्ध भी है और उन स्त्रियों के लिए भी गैर सम्मानपूर्ण है। ठहरो, जागो, प्रतीक्षा करो। अपने प्रेम के पौधों को विशाल वृक्ष बनने दो, उसकी जड़ों को गहराई में जाने दो और तब उसकी शाखाएं प्रशाखाएं आसमान को छूने वाली बन जाती हैं और उसके होने से प्रेम की ऊर्जा न जाने कितनों के जीवन को सराबोर करती है। कहीं भीतर तुम परेशान हो, विचलित हो, इसीलिए तुम प्रश्न भी पूछ रहे हो। अगर तुम्हारे जीवन में शांति और प्रसन्नता अपनी जड़ें जमा चुकी होती तो तुम मुझसे ये प्रश्न पूछने भी ना आते। शारीरिक आकर्षण या काम वासना बहुत साधारण बात है। उसे उसकी पूरी स्पष्टता और वास्तविकता में देखो। ये भाव पानी जैसा है। उसे चाहो तो एक गिलास में भी भर सकते हो और चाहो तो अपने सामने दूर तक फैला दो। काम वासना को समझो और स्वीकार करो तो वो एक व्यक्ति के साथ ही पूरी होकर रूपांतरित हो सकती है। और न समझो या स्वीकारो तो चाहे रोज किसी नई स्त्री या पुरुष के साथ संबंधित हो तब भी अधूरे, उथले और अतृप्त बने रहोगे। शरीर से मुक्ति तभी होती है जब शरीर का आत्यंतिक रूप से सम्मान किया जाए और अपने या किसी और के शरीर को वस्तु बनने से रोका जाए। शरीर कोई वस्तु नहीं है, ये तो आकार में ढल गई चेतना या परमात्मा ही है। इसलिए अपने और दूसरों के शरीर के साथ बहुत ही सम्मानपूर्ण, गरिमापूर्ण और संवेदनशील व्यवहार करो।